हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है व्हाई यूज स्टोन्स रेबल्स इन इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड। दोस्तों आप लोग देखा होगा, जो हमारा सब स्टेशन रहता है, जिधर हमारा ट्रांसफार्मर बैठा रहता है, तो उसी एरिया में हम लोग सब स्टेशन बोलते हैं, जिधर हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन स्टेप अप होता है, जिधर हमारा ट्रांसफार्मर है। तो उसका आजू बाजू में आप लोग देखा है, ये छोटा छोटा गिट्टी जो स्टोन रहता है वो यूज करता है। तो वो स्टोन किस लिए यूज करता है, आप लोग को इंटरव्यू में पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकता है। उसका बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को पहले बताता हूँ, जो हमारा स्टोन जो यूज होता है वो खाली ऐसा स्टोन डाल देता है ऊपर में, क्या उसमें क्या क्या लिया लेता है। दोस्तों पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा पहले जो है बालू यूज होता है। वो कितना है दोस्तों, ये हमारा 100 mm तक कम से कम बालू यूज होता है। उसका बाद हमारा जो ईटा रहता है वो यूज होता है। उसका बाद हमारा पीसीसी होता है। तो पीसीसी हमारा कम से कम 3 से 4 इंच पीसीसी रहता है, कंक्रीट, जो आप लोग देखा होगा। उसका बाद हमारा ये स्टोन रहता है। ये स्टोन का साइज देखिए, ये स्टोन कितना mm का होता है, ये 40 mm का होता है। और इसका थिकनेस जो है, कम से कम जितना हम लोग स्टोन जो सब स्टेशन में डालता है वो 100 mm तक होता है। तो आप लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो हमारा स्टोन सब स्टेशन में डालता है तो स्टोन खाली ऐसा मिट्टी के ऊपर डाल देता है, क्या करता है, पहले दोस्तों हमारा जो मिट्टी रहता है उसको पूरा अच्छा से लेवलिंग कर देता है। उसका बाद हमारा क्या है, बालू डाल देता है, बालू डाल के पूरा लेवलिंग करता है। उसका बाद जो हमारा ईटा आता है दोस्तों, उसको पूरा ऐसा करके बिछा देता है, पार्ट पार्ट पार्ट। उसका बाद हमारा 3 से 4 इंच पीसीसी होता है। पीसीसी होने का बाद इसका ऊपर हमारा ये छोटा छोटा जो स्टोन रहता है उसको डाल दिया जाता है। दोस्तों ये जो पीसीसी है, इसका साइड में छोटा छोटा करके होल रहता है। जैसा हमारा पानी इसमें जाएगा, पानी इसी का जो होल है इसी से निकल के हमारा एक ड्रेन रहता है, उसी से निकल जाएगा। दोस्तों ये मैं आप लोग को स्टोन कैसे डालता है इंटरव्यू में पूछेगा तो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो अभी मैं ये स्टोन किसके लिए डालता है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप 5 पॉइंट आप लोग को बताऊंगा। तो उससे क्या है, आप इंटरव्यू में आसानी से बता सकता है। दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके आप लोग को पॉइंट बताता हूँ। पहले देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, स्टोन गिव प्रोटेक्शन टू रेजिस्टेंस फॉल्ट। जो आपको बताना है, पहले जो पॉइंट है, स्टोन गिव प्रोटेक्शन टू रेजिस्टेंस फॉल्ट। मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन है सब स्टेशन में, वो इसका वायर टूट के जमीन में गिर जाए तो डायरेक्ट हमारा प्लेन जमीन रहेगा मिट्टी वाला, तो उसमें क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज्यादा रहता है। तो उसी जगह पे हमारा स्टोन जो है, स्टोन रहेगा तो उसमें क्या शॉर्ट सर्किट होने का जो चांस है वो कम हो जाए, सर्किट होने का चांस कम रहता है। तो उसमें हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होएगा तो हमारा वायर भी डैमेज हो सकता है, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। नहीं तो उसमें जो सपोर्ट इंसुलेटर लगा रहता है वो भी आपका डैमेज हो जाता है, तो वो भी आपका बच जाएगा, जो आप उसमें स्टोन दे के रखेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को दूसरा जो हमारा पॉइंट है, मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो शॉक होता है उसी से आदमी को बचाता है। वो किसके लिए दोस्तों, तो आप लोग देखा है सब स्टेशन में ये जो गिट्टी लगा रहता है पूरा एरिया में, उसमें क्या कोई भी आदमी उसमें काम करने के लिए जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक का जो शॉक है, उसमें मान लीजिए कोई लीकेज करंट आ रहा है तो वो स्टोन के ऊपर खड़ा होकर ऐसा तो सेफ्टी शू पहन के रहता है, तो भी इसमें के इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है उसी से वो बच जाता है। अभी तीसरा नंबर में जो है, इसका बाद दोस्तों स्टोन गिव एनिमल्स एंड स्नेक एंड रेट। दोस्तों
आप लोग देखा होगा जो हमारा प्लेन जमीन रहता है उसमें हमारा जो छोटा छोटा जो एलिमेंट्स मतलब कीड़ा जो होता है वो, और आपका जो स्नेक रहता है जैसे सांप है और चूहे जैसे जिसको हम लोग रेड्स बोलते हैं, तो वो क्या है आसानी से ये जो पत्थर दिया रहता है उसमें आसानी से चल नहीं पाता है। तो कई बार देखा होगा जो जो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है जैसे हाफ स्टेशन में, नहीं तो कोई पैनल का अंदर, उसमें क्या कीड़ा मकोड़ा जो है वो आ जाता है पैनल का अंदर, नहीं तो सब स्टेशन में जो है ट्रांसफार्मर के पास आजू बाजू में आ जाता है, रेड आ जाता है, चूहे आ जाता है, उसमें क्या हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसमें आपको सेफ्टी मिलेगा, आप स्टोन दे के रखेगा तो उसमें जो हमारा एलिमेंट्स है छोटा छोटा स्नेक है चूहे है वो आसानी से चल नहीं पाता है, तो इसीलिए वो क्या है उस साइड पे वो आता नहीं है, तो इसीलिए हमारा स्टोन यूज होता है सब स्टेशन में। तो आप लोग को मैं 3 पॉइंट अभी बताया, तो अभी जो 4 नंबर पॉइंट है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों स्विच यार्ड का अंदर जो हमारा स्टोन डाल के रखता है उसका और एक पॉइंट है, तो उसमें क्या है दोस्तों, स्टॉप प्लांट्स फॉर ग्रोइंग इनसाइड दी स्विच यार्ड। मतलब जो हमारा स्विच यार्ड है उसका अंदर जो छोटा छोटा पेड़ होता है घास होता है वो आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग पत्थर डालता है उसका पहले हमारा क्या पीसीसी किया रहता है, तो उसमें जो छोटा छोटा घास रहता है छोटा छोटा पेड़ होता है वो आसानी से हो नहीं पाएगा, तो पूरा एरिया हमारा क्या है क्लीन रहता है। तो इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन दोस्तों, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन मतलब तो आप पावर स्टेशन जो है सब स्टेशन है उसका अंदर आप काम करने के लिए जा रहा है, तो उसमें क्या जमीन आपको गीला रहेगा तो सेफ्टी पर्पस में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि गीला में आप काम नहीं कर सकता, बारिश का टाइम पे जो बारिश हो जाएगा तो पानी जम जाएगा तो उसमें आपको दिक्कत होगा। जो आप स्टोन डाल के रखेगा, स्टोन का पहले क्या प्रोसीड्योर में आप लोग को बताया, उसमें क्या आपका पानी जमेगा नहीं, तो सेफ्टी पर्पस में आप अच्छा से काम कर सकते हैं, तो जो काम का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप गीला मिट्टी जो है उधर आप आसानी से काम नहीं कर सकते, उसी जगह पे आपका स्टोन दिया रहेगा तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। इसीलिए इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन मतलब आपका जो काम का क्षमता है वो बढ़ जाएगा, ऐसा प्लेस आपका स्टोन वाला ऐसा एरिया रहेगा। तो अभी 5 नंबर में जो है ये हमारा सबसे वाइटल पॉइंट है, ये क्या दोस्तों, स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल। दोस्तों स्टेप पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, मैं पहले आप लोग को समझा देता हूं। दोस्तों आप लोग अक्सर देखा होगा जो हमारा पोल है, ये मान लीजिए पोल है, तो ये पोल में हमारा क्या है 33 kV लाइन है, तो इधर से हम क्या है पहले हमारा जो लाइन मान लीजिए टूट के गिर जाता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा है जमीन में गिरता है, तो जमीन में गिरेगा तो 33 kV का लाइन है, तो इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा 33,000 वोल्ट इधर आपको मिलेगा। तो इसका बाद जैसा हम ये दूरी दूरी में जाते रहेगा तो इसमें क्या जो हमारा वोल्टेज है वो कम होते जाएगा, तो उसी टाइम पे कोई आदमी मान लीजिए इधर आ गया है, तो इसमें क्या है इधर इसका एक पाव है इधर इसका एक पाव है, तो ये आपका जो स्टोन है उसका ऊपर खड़ा है, तो उसमें क्या है इसका एक पैर जो है वो इधर ये जो हमारा वोल्टेज है इसका आसपास में आ गया, तो इसका बीच में हमारा स्टोन दे के रखा है, तो इधर हमारा क्या है गैप बन गया, तो दूसरा पैर जो दूसरा जगह पे है इधर क्या आदमी को बचाएगा, जो हमारा शॉक लगेगा उसी से क्या है आदमी हमारा प्रोटेक्शन मिलेगा। वो तो ऐसा ही सेफ्टी शूज पहन के है जो काम करता है इलेक्ट्रिकल का, वो सेफ्टी शूज पहन के ही रहता है, तो इसमें क्या है जो हमारा जमीन रहेगा गीला वाला मिट्टी वाला जमीन रहेगा तो इसमें आसानी से आदमी को शॉक लगेगा, लेकिन इधर जो हम लोग स्टोन दे के रखता है सब स्टेशन में उसमें क्या आदमी को प्रोटेक्शन करेगा। ये हमारा स्टेप पोटेंशियल वाला काम हो गया। अभी दोस्तों जो हमारा टच पोटेंशियल वाला है वो क्या है दोस्तों, एक तो हमारा जमीन में तार गिर जाता है पोल से, नहीं तो एक हमारा क्या पोल में वायर ऐसा टूट के पोल में टच हो जाता है, तो उसी टाइम पे क्या होगा कोई इंसान है
तो इसमें टच हो गया है, तो इसमें जो पोल में जा रहा था तो पोल में टच हो गया है। तो पोल में टच होने का कारण, तो उसमें क्या है, जो जमीन में हम लोग ये जो स्टोन दे के रखा है उसमें टच पोटेंशियल, मतलब इसमें सेफ्टी शूज पहन के रखा है और इसमें जो गिट्टी डाल के रखा है, जैसा हमारा स्टोन है उसको डाल के रखा है, तो उसमें से आदमी को प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो इसीलिए इसको टच प्रोटेक्शन बोलता है। आपको इंटरव्यू में पूछेगा जो हमारा स्टोन किसके लिए यूज होता है, मैं आप लोग को जैसा बताया स्टेप बाय स्टेप आप ये 5 पॉइंट बताएगा तो मैं आप लोग को बोलता हूँ आप आसानी से इंटरव्यू में पास हो जाएगा। दोस्तों इसका बारे में आप लोग कोई सवाल रहेगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर एक कमेंट करिए। दोस्तों आज के लिए इतना तक है, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ, धन्यवाद।